नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत स्वागत है MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और आपको बिल्कुल इसी तरह से ऊर्जा के साथ अंतिम समय तक जुड़े रहना है और पूरा लाभ लेना है इसका। और आप लोगों को निश्चित रूप से इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए, जैसे कि हमारी बात हो रही थी क्रॉप प्रोडक्शन में, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम ड्रेनेज या जल निकास था। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है प्लांट न्यूट्रिशन, पादप पोषण। तो आइए बिना विलंब के हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर जिसका नाम है प्लांट न्यूट्रिशन, पादप पोषण। जैसे कि हमारी बात हुई थी ब्लूप्रिंट के हिसाब से भैया हमें पढ़ना है, क्योंकि समय की कमी है इसलिए हम केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़ेंगे, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, तो जिसका नाम है भैया पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन। इससे कुल 6 अंक आएंगे और 3-3 अंक के हमें यहाँ पर 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें यहाँ पर 2 रहेंगे हमारे लिए, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे लिए 2 प्रश्न रहेंगे इससे, और वो भी 3 मार्क्स के रहेंगे और मैक्सिमम चांस रहते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बनेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप जुड़े रहे, देखिए बहुत आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 पादप पोषण, प्लांट न्यूट्रिशन। सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न आता है कि पादप पोषण क्या है, व्हाट इज प्लांट न्यूट्रिशन। हालांकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, लेकिन जब हम चैप्टर स्टार्ट करें तो हमें बेसिक पता होना चाहिए, फिर हम मैक्सिमम यहाँ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और वही हमें पढ़ना है, याद रखना है। लेकिन जब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो जरूर हमें ये पता होना चाहिए कि पादप पोषण क्या होता है, प्लांट न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो भैया पौधे के वृद्धि और विकास के लिए, या यूं कहे परिवर्धन के लिए, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं उसको भोजन चाहिए, और पौधों का भोजन होता है खनिज तत्व अथवा मिनरल। अब मिनरल पौधा हमेशा किस रूप में लेता है, तो हमेशा वो पौधा द्रव और आयन के रूप में ही लेता है, अर्थात लिक्विड और आयन फॉर्म में हमेशा पौधा प्लांट न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, ग्रहण करेगा। तो पौधे के वृद्धि और विकास के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो मिनरल या जो खनिज आवश्यक होंगे वही क्या कहलाएंगे, प्लांट न्यूट्रिशन कहलाएंगे। ऐसी एक परिभाषा हमें यहाँ देखने को मिल रही है। जैसे कि हम देखें, वह विधि जिसके द्वारा पौधे वृद्धि और परिवर्धन, वही बात हुई भैया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हेतु खनिज अर्थात मिनरलों का अवशोषण तथा उपयोग करते हैं, खनिज पोषण या पादप पोषण कहलाता है। ध्यान रहे, खनिज पोषण बोले या पादप पोषण बोले, दोनों का मतलब एक ही है। खनिज पोषण बोले या पादप पोषण, दोनों का अर्थ एक ही है। अंग्रेजी में अगर हम बात करें, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब सिर्फ हमें एक ही बात याद रखना है कि पौधे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो मिनरल्स आवश्यक होते हैं उन्हें हम मिनरल न्यूट्रिशन या प्लांट न्यूट्रिशन कहते हैं। सीधी सी बात है, हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो मिनरल रिक्वायरमेंट होंगे वही कहलाएंगे प्लांट न्यूट्रिशन या मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है भाई, तो ये डेफिनेशन है, परिभाषा है। इस सच यहाँ से क्वेश्चन या इसका आने की संभावना कम है, क्योंकि यह 2 मार्क्स का प्रश्न बनता है इस तरह से। लेकिन हमसे पूछा जाएगा 3 मार्क्स के लिए इस चैप्टर में, जिसमें सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण जो बात है वह तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स। प्रश्न पूछा जाता है कि पौधों के लिए अनिवार्यता की कसौटी को समझाइए। इस तरह से प्रश्न, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि पौधों के लिए पोषक तत्व की अनिवार्यता की कसौटी को आप समझाइए। 3 मार्क्स में आपको लिखना है और 3 पॉइंट लिखना है। अधिकतर बच्चे 3 पॉइंट पूरा लिख देते हैं, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज क्या लगा सकते हैं कि सबसे पहले भैया इसको आर्नन व स्टाउट ने, सबसे पहले इसको आर्नन और स्टाउट ने 1939 में प्रस्तुत किया क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को, लेकिन बाद में 1954 में इसको स्टाउट ने फिर से प्रस्तुत किया। ये बात बहुत कम बच्चे लिखते हैं, तो आपको ये एक्स्ट्रा इफेक्ट डालेगा आपके आंसर में। आप ये 2 लाइन जोड़ेंगे पहले थ्योरी के रूप में कि भैया तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी को, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को पहले आर्नन और स्टाउट ने 1939 में डिस्क्राइब किया। देन उसके बाद 1954 में स्टाउट ने उसमें कुछ सुधार करके, कुछ मॉडिफिकेशन करके 3 क्राइटेरिया बताए। कितने क्राइटेरिया बताए? 3। अब वो 3 क्राइटेरिया कौन कौन से?
तो आप यहाँ पर मैं जो टर्म लिख रहा हूँ वही याद रखना है, उसी मोती से आपको माला बनाना है जैसे आपको मैंने सिखाया है। सबसे पहला तो वह मिनरल नेसेसरी होगा जिससे पौधे का लाइफ साइकिल पूरा नहीं होता, अर्थात जिसकी कमी से पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए, जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए। दे मिनरल्स आर नेसेसरी, द प्लांट शुड बी नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल दैट शुड बी नीड। अगर हम बात करें उसकी आवश्यकता है और अगर उसकी बिना उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो रहा है तो वह तत्व पौधों के लिए आवश्यक समझा जाएगा। अब आपको पूरी बात नहीं याद रखना है, आपको केवल की पॉइंट याद रखना है, बाकी तो आप इतने समझदार है, होशियार है, इतनी बार एग्जाम दे चुके होंगे, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड भी अभी चल रहा होगा आपका, तो आप लिख दोगे, लेकिन आपको कीवर्ड याद रखना है और यही आपकी क्वालिटी को बताएगा, कॉपी के इंपैक्ट को बताएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि भैया पौधा जिसकी कमी से जीवन चक्र पूरा नहीं होगा वह पौधों के लिए आवश्यक समझा जाएगा। सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, अगर पौधे कोई सिम्टम डिफिशियंसी के हमें दिखाई देते हैं, कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है, अगर हमें कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, डिफिशियंसी के सिम्टम दिखाई देते हैं, कमी के लक्षण दिखाई दे और वही तत्व देने पर, सेम एलिमेंट वही तत्व देने पर यदि वह लक्षण समाप्त हो जाए, देने पर यदि वह लक्षण समाप्त हो जाए तो वह तत्व क्या समझा जाएगा भैया, उसके लिए वह तत्व उसके लिए क्या समझा जाएगा, आवश्यक समझा जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर कोई इंडिविजुअल एलिमेंट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंडिविजुअल एलिमेंट की डिफिशियंसी के सिम्टम दिखाई देते हैं और उस सेम सिम्टम की फुलफिल करने के लिए हम कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डाल लेते हैं और डालने के बाद वो लक्षण समाप्त हो जाते हैं तो वह तत्व उसके लिए आवश्यक समझा जाएगा। थर्ड है मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उपापचय क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग ले, ठीक है, उपापचय क्रिया में या मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट रूप से भाग लेता है तो वह तत्व उसके लिए आवश्यक समझा जाएगा। अब आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें याद नहीं रखना है, 3 शब्द याद रखना है। पहली बात तो थ्योरी को और इफेक्टिव बनाने के लिए आपको ये 2 पॉइंट ऐड करना है कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी को आर्नन व स्टाउट ने 1939 में प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में उसमें मॉडिफिकेशन करके 1954 में स्टाउट ने निम्नलिखित 3 सिद्धांत दिए। नंबर 1, अगर किसी तत्व की कमी से पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता तो वह तत्व उसके लिए आवश्यक समझा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई कमी के लक्षण दिखाई देते हैं और वही तत्व देने पर वह लक्षण अगर समाप्त हो जाते हैं तो वह तत्व आवश्यक समझा जाएगा। तीसरी बात, वह उसकी उपापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है तो वह तत्व उसके लिए आवश्यक समझा जाएगा। सर उपापचय क्रिया है क्या? तो भैया जैसे हम लोग श्वसन करते हैं पौधा भी करता है, हम लोग भोजन ग्रहण करते, पाचन करते, पौधा सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ मिलकर भोजन बनाता है अर्थात प्रकाश संश्लेषण करता है। तो जैसे हमारे शरीर में अनेक क्रियाएं चलती है वैसे ही पौधे के शरीर में भी क्रियाएं चलती है और उन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई ना कोई तत्व जरूरी होता है, कोई ना कोई खनिज लवण की आवश्यकता होती है और वही सारी क्रियाएं कहलाएगी उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और इनको रेगुलेट करने के लिए निश्चित तौर पर खनिज या पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब रही बात भाषा में लिखने के लिए, तो आप चिंता ना करें, बिल्कुल आपके पास यहाँ पर ये सारा लिखा हुआ है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, ऑल द एलिमेंट्स विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर प्लांट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट आर मिनरल। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी वाज प्रपोज्ड आर्नन 1939 अकॉर्डिंग टू हिम द एलिमेंट। ठीक है, तो जो मैंने 2 बातें आपको पहले बताई थी उनके साथ इस भाषा को मैच करके लिखना है। और 3 क्राइटेरिया कौन कौन से, जैसे हमें दिखाई दे रहा है, the deficiency of the element makes it impossible for the plants to complete the vegetative or reproductive stage of its life cycle। तो आपके काम की यही बात है कि यदि पौधे में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए जिसके कारण वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता, वह तत्व उसके लिए आवश्यक समझा जाएगा। हिंदी वाले ध्यान से सुन ले बेटा, यदि किसी पोषक तत्व की कमी हो जाए और उस तत्व की कमी के कारण पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता, पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता तो वह तत्व उसके लिए आवश्यक समझा जाएगा। पौधा अपना जीवन चक्र
पूरा नहीं कर पाता है, तो वह तत्व उसके लिए आवश्यक समझा जाएगा। तो आपको सिर्फ एक बात याद रखना है प्यारे बच्चों, लाइफ साइकिल, बस जीवन चक्र। बाकी तो आप खुद ही सब भाषा बना सकते हो। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे एग्जाम तक ले जाना चीजों को। बच्चे खूब रटेंगे, आपको रटना नहीं है, बस कीवर्ड याद है, आप अपने आप भाषा में लिख दोगे। समझ गए? तो जिसकी कमी से पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा, वह तत्व उसके लिए आवश्यक समझा जाएगा। उम्मीद करता हूं पहला सिद्धांत आपको याद हो गया। दूसरी बात, जैसे कि हमने बात की थी कि अगर किसी तत्व की कमी, डिफिशियंसी स्पेसिफिक है किसी एलिमेंट के लिए, और रिकवर करने के लिए ओनली बाय सप्लाइंग दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट एलिमेंट टू द प्लांट, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर द एलिमेंट। मतलब किसी और से उसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए आपका सर दर्द हो रहा है तो आप सर दर्द की गोली लेंगे, बुखार आ रहा है तो बुखार की गोली लेंगे। समझ रहे बात को? तो जो दर्द कर रहा है उसकी गोली खाएंगे। वैसे ही पौधे में अगर नाइट्रोजन की कमी के लक्षण है और नाइट्रोजन देने पर, अर्थात यूरिया देने पर वो लक्षण समाप्त हो गए, तो हम सोचेंगे कि भैया पौधे के लिए नाइट्रोजन अर्थात यूरिया की आवश्यकता थी। अगर मान लीजिए सल्फर की कमी के लक्षण थे और आप नाइट्रोजन पे नाइट्रोजन दिए जा रहे हो, तो लक्षण समाप्त होंगे क्या? नहीं होंगे। समझ रहे बात को? अरे भैया आपको भूख लगी, आपको अगर हम बोले पानी पी लो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, तो पेट भरेगा क्या? कुछ हद तक भरेगा, लेकिन जो संतुष्टि मिलना चाहिए वो नहीं होगी। इसीलिए पौधे को भी संतुष्टि हो, उसको भी शांति मिले, इसलिए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की अगर उसको रिक्वायरमेंट है और हमने वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट अगर उसको दे दिया, तो उसकी सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अर्थात किसी तत्व विशेष की कमी होने पर वही तत्व दिया जाए और यदि उसके लक्षण समाप्त हो जाए, उसकी भूख शांत हो जाए, तो वह तत्व उसके लिए आवश्यक समझा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। The element must have a direct influence on the plant and must be directly involved in nutrition and metabolic of the plant। जैसे हमारी बात पहले भी हुई थी, अगर कोई तत्व पौधे की उपापचय क्रिया में सीधा सीधा भाग लेता है, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, तो वह तत्व उसके लिए आवश्यक समझा जाएगा। तो इस प्रश्न को समझने के लिए आपको तीन बातें याद रखना है। पहले तो भाषा के रूप में आप लिखेंगे भैया, तीन बातें लिखेंगे। पहली बात ये कि इसको आर्नन और स्टाउट ने 1939 में प्रस्तुत किया। फिर 1954 में स्टाउट ने इसको समझाने के लिए तीन सिद्धांत दिए। ये जो बातें दी है फाइनली, ये किसने दिए भैया? स्टाउट ने 1954 में। 1954 में स्टाउट ने ये बातें दी। अब ये बातें जो स्टाउट ने तीन बताई है, उसमें उसने पहली बात बताई है कि वह तत्व आवश्यक समझा जाएगा जिसकी कमी से पौधे का जीवन चक्र पूरा नहीं होता। पहली बात लाइफ साइकिल की हुई है, जीवन चक्र, बस इतना याद रखना। दूसरी बात, अगर किसी तत्व की कमी के लक्षण होते और वही तत्व देने पर वो लक्षण अगर समाप्त हो जाते तो आवश्यक समझा जाएगा। तीसरा भैया, वो सीधे उसके उपापचय क्रियाओं में भाग लेता है, तो वह तत्व उसके लिए आवश्यक समझा जाएगा। तो आपको केवल तीन शब्द याद रखना है, पूरी भाषा आप अपने मन से लिख सकते हो। पहला जीवन चक्र, दूसरा विशेष तत्व जिसकी कमी के लक्षण दिखाई देते और वही तत्व देने पर लक्षण समाप्त हो जाए तो आवश्यक समझा जाएगा। और तीसरा, वह सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपापचय क्रिया मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेता है, तो वह तत्व उसके लिए आवश्यक समझा जाएगा, माना जाएगा। इस तरह से हमें तीन क्राइटेरिया आप असेंशियलिटी या तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी दिखाई देती है। और यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, कई बार पूछा गया प्रश्न है, और 3 नंबर के हिसाब से बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि 3 पॉइंट ही लिखना है, इसलिए पूछा जाता है, भैया ध्यान रखना। आओ अगला प्रश्न है आवश्यक तथा अनावश्यक तत्व, असेंशियल और नॉन असेंशियल। अब क्या है देखते भैया, असेंशियल एलिमेंट की क्या बात हुई है और नॉन असेंशियल की क्या बात हुई है। आवश्यक तत्व वे तत्व जिनका सीधा सीधा पौधे के वृद्धि और विकास से संबंध होता है, उन तत्वों को हम आवश्यक तत्व कहते हैं। और आवश्यक तत्वों की कुल संख्या है 17। कुल 17 तत्व आवश्यक माने गए। निकेल जो कि 17वां तत्व है, जो कि लास्ट में जोड़ा गया है। लेकिन फंक्शनल न्यूट्रिएंट अगर आपसे पूछा जाए, फंक्शनल न्यूट्रिएंट या कार्यात्मक पोषक तत्वों की संख्या कितनी है, तो भैया ये 21 है। फंक्शनल न्यूट्रिएंट 21 है, असेंशियल 17 है। नॉन असेंशियल मतलब इसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि इनका सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है। तो असेंशियल का सीधा सीधा मतलब है वे तत्व जो पौधे के वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट को
इफेक्ट करें वे तत्व जो पौधे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, एसेंशियल एलिमेंट कहलाएंगे। और वे तत्व जिनका ग्रोथ और डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जिनका भैया ग्रोथ या वृद्धि और विकास से, जिनका वृद्धि और विकास से, या यूं कहे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें भैया किसी भी प्रकार से हम एसेंशियल की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो फिर वो किस में चले जाएंगे? वो फिर चले जाएंगे नॉन एसेंशियल। तो वे तत्व जिनका पौधे के वृद्धि और विकास में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होता है या जो भाग लेते हैं, उन्हें हम आवश्यक तत्व कहेंगे। अनावश्यक तत्व जो पौधे के वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करते, वो सब अनावश्यक तत्व कहलाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। आपसे पूछा जाए एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है, आवश्यक क्या और अनावश्यक क्या है, ये लिखा भैया हमने आवश्यक तत्व किसे कहते हैं, और ये लिखा भैया अनावश्यक तत्व किसे कहते हैं। तो दोनों परिभाषाएं अब आपके समक्ष है भैया, आवश्यक है या अनावश्यक है, एसेंशियल या नॉन एसेंशियल। तो यहाँ से हमें 2-3 बातें एक्स्ट्रा सीखने को मिली कि कुल आवश्यक तत्वों की संख्या 17 है, कार्यात्मक तत्व 21 है। ठीक है, अब ये जो 17 तत्व आवश्यक है, इनको मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। एक है जैसे हमें दिखाई दे रहा है मैक्रो, मैक्रो को हम बोलते हैं मुख्य, यहां पर इनको बोला गया मुख्य, गुरु या दीर्घ, और माइक्रो को बोला जाता भैया सूक्ष्म या लघु। ठीक है, माइक्रो को बोला गया है सूक्ष्म या लघु। अब मुख्य, गुरु या दीर्घ क्यों बोला? क्योंकि भैया पौधों को इनकी आवश्यकता इनकी तुलना में ज्यादा होती है, अर्थात ये ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, इनकी क्वांटिटी ज्यादा रिक्वायर होती है। और माइक्रो एलिमेंट की हम बात करें, सूक्ष्म पोषक तत्वों की हम बात करें, इनकी मात्रा बहुत कम भी होगी तो भी ये पौधे के लिए सफिशिएंट होंगे। अर्थात आपको उदाहरण के लिए मैं बोलूं, ये नमक की तरह है। हमारे भोजन में हम देखते हैं अगर सब्जी में थोड़ा सा नमक कम है लेकिन नमक डालते उसका टेस्ट और स्वाद बढ़ जाता है, वैसे ये पौधे के लिए नमक की तरह काम करते हैं। थोड़ी सी मात्रा भी डालेंगे तो काम हो जाएगा। और इनकी बात करें तो ये भैया ज्यादा मात्रा में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। समझ गए बात को? अब आगे चलकर आपको पूछा जाएगा कि इनका क्लासिफिकेशन लिखिए। सिंपल सा क्वेश्चन यहां बनेगा कि आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण लिखिए। तो बिल्कुल आप ऐसा बना दोगे 3 मार्क्स से पक्के मिल जाएंगे। अब बच्चे इसको बिल्कुल लाइन में थ्योरी बना के रखते हैं, आपको रटना नहीं, चार्ट फॉर्म में याद रखोगे और ऐसा लिख के आओगे तो बहुत इफेक्टिव भी दिखेगा और आसानी से याद भी रहेगा। ठीक है, तो कोशिश करना हम इसको ऐसे लिखे। ठीक है, अब बात करें भैया मैक्रो एलिमेंट, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 2 भाग है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी। ये आवश्यक पोषक तत्व मैं हिंदी वालों के लिए लिख दे रहा हूं, ये आवश्यक तत्व हो गए भैया। फिर आवश्यक तत्वों को हमने 2 भागों में बांटा है, दीर्घ या इसे हम गुरु पोषक तत्व कहेंगे, ये हो गए सूक्ष्म या लघु पोषक तत्व। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अब मुख्य पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया, प्राइमरी अर्थात इसे हम बोलते हैं प्राथमिक पोषक तत्व, और सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक पोषक तत्व। अब प्राइमरी प्राथमिक पोषक तत्वों में 3 पोषक तत्व आते हैं, आप सब भली भांति जानते हैं, ये सब आपको पता है। प्राइमरी में कौन कौन आएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एनपीके। और सेकेंडरी भी आपको भली भांति पता है कि सेकेंडरी में आएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। याद रखने की ट्रिक मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्राइमरी में नाना पाटेकर, ठीक है, नाना पाटेकर कसम से, ठीक है, नाना पाटेकर की कसम से याद रखना है। जो मैक्रो में नाना पाटेकर की कसम से, तो एनपीके हो गया नाना पाटेकर से, और कसम से कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये हो गए हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इनके अलावा जो भी बचे वो सब किस में चले जाएंगे? इनके अलावा जो भी बचे भैया वो सब आ जाएंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, आयरन, बोरान, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, निकिल। ठीक है, 3 और 3 कितने हो गए? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14। ये हो गए 14। सर आपने तो हमें 17 बताए थे, ये तो 14 हुए। तो 3 तत्व याद रखना,
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये संरचनात्मक तत्व हैं और ये भी आवश्यक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। संरचनात्मक तत्व है, स्ट्रक्चरल, ये स्ट्रक्चर को बनाते हैं, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है या न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो इस तरह से कुल 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं और 17 पोषक तत्व आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। आवश्यक को 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य और सूक्ष्म। इसको हम मुख्य भी बोलेंगे, ध्यान रखना। मुख्य बोले, दीर्घ बोले, गुरु बोले और सूक्ष्म बोले या लघु बोले। तो दीर्घ को फिर 2 भागों में बांटा है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में नाना पाटेकर है और उसकी कसम खाई है। ठीक है, और ये 2 छोड़कर बाकी सब बचे हैं। लगभग 7 से 8 न्यूट्रिएंट आएंगे, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट में चले जाएंगे। आयरन, बोरान, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन और निकिल। ये हो गए 14 और 3 है संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल एलिमेंट। इस तरह से कुल पौधे के लिए 17 तत्व है जो कि आवश्यक है और 21 की बात है तो 4 है जो अनावश्यक किंतु लाभकारी है। वेनेडियम, रुबेडियम, स्केडियम, ये 4 मिलाकर हो जाते 21। इस तरह से कुल कार्यात्मक 21 हो जाते हैं। तो आपसे ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, आपसे तो सिंपल सा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है यही पूछा जाएगा, भैया कि पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व या अनावश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण लिखिए। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।